नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिथुन ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल में। आज हम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में हिंदी के दिया गया सेकेंड यूनिट में हिंदी साहित्य का इतिहास यानी हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में हम जानेंगे। आज हम सबसे पहले हिंदी साहित्य के परिचय के बारे में जानेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तृत और प्राचीन है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वह बहुत ही बड़ा और प्राचीन है। इसके संबंध में डॉक्टर हरदेव बहरे कहते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास वस्तुत वैदिक काल से ही आरंभ होता है। डॉक्टर हरदेव बहारे के अनुसार अगर हम देखें तो वह कहते हैं कि हिंदी का साहित्य जो है वह वैदिक काल से ही आरंभ होता है। वैदिक काल से आरंभ होता है और वैदिक ही हिंदी भाषा है और वैदिक ही है जो हिंदी भाषा है। बदलते युग के अनुसार इस भाषा के नाम भी बदलते गए हैं। बदलते युग के अनुसार अगर हम देखें तो इस भाषा के नाम भी बदलते गए हैं। कभी वैदिक, कभी संस्कृत, कभी प्राकृत, कभी अपभ्रंश, तो अब हिंदी है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति 10वीं शताब्दी से आसपास हुई है। हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है वह 10वीं शताब्दी के आसपास से हुई है। उस समय प्राकृत भाषा तथा अपभ्रंश भाषा थी। उस समय जो थी प्राकृत भाषा तथा अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया जाता था। सामान्यतः अगर हम देखें तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का अभिभर्व स्वीकार किया जाता है। और सामान्यतः अगर हम देखें तो प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही जो है हिंदी साहित्य का अभिभर्व स्वीकार किया गया है। अपभ्रंश के समय से ही अर्थात 7वीं-8वीं शताब्दी से ही पद रचना प्रारंभ हो गई थी। अपभ्रंश के समय से जो ही है यानी 7वीं-8वीं शताब्दी से ही पद रचना की शुरुआत हो गई थी। 7वीं-8वीं शताब्दी से ही कुछ विद्वानों ने हिंदी का उद्भव विकास माना है। 7th और 8th सेंचुरी से जो है कुछ विद्वानों ने हिंदी का उद्भव विकास माना है। उस समय अपभ्रंश भाषा प्रचलित थी। उस समय जो थी अपभ्रंश भाषा प्रचलित थी। कहा जाता है कि शौरसेनी अपभ्रंश से ही ब्रज भाषा की उत्पत्ति हुई है। ये कहा जाता है कि जो शौरसेनी अपभ्रंश से ही ब्रज भाषा का भी उत्पन्न हुआ था। हिंदी चाहे 7वीं सदी से शुरू हुई हो या फिर 10वीं या 11वीं सदी से उसके सुदूर तक विस्तृत क्षेत्र की बोलियों की शब्दावली में परस्पर मिलता है। हिंदी के क्षेत्र में पूरी 18 बोलियां आती है। हिंदी के क्षेत्र में अगर हम जो देखें कुल 18 बोलियां आती हैं। जिस तरह से युग परिवर्तन के साथ साथ वैदिक से संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तथा भाषा आ गया, हिंदी भाषा आ गया, वैसे ही युग परिवर्तन के साथ साथ कविता के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। जिस तरह युग का परिवर्तन हुआ है उसके साथ साथ ही है जो वैदिक से संस्कृत बना और संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश तथा उसके बाद हिंदी भाषा आ गया। वैसे ही युग परिवर्तन के साथ साथ ही कविता के रूप में भी यानी कविता के स्वरूप में भी जो है परिवर्तन होता रहा है। पद ही कविता का रूप ले लिया। पद ही जो थी है वही कविता का रूप ले लिया। कविता साहित्य का अत्यंत ही प्रभाव और प्राचीनतम रूप है। कविता जो है वही साहित्य का अत्यंत ही प्रभावी और प्राचीनतम रूप है। संसार की जितनी भाषाएं हैं और उन सब भाषाओं में जो साहित्य लिखा गया है उसका प्रारंभिक स्वरूप कविता में ही उपलब्ध है। संसार में जितने भी साहित्य हैं और जितने भी लिखा गया साहित्य है वह सबके प्रारंभिक स्वरूप जो है कविता से ही उपलब्ध है। जीवन में सुख दुख
हर्ष, शोक, आशा, निराशा आदि हृदयगत भावों की अभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम कविता है। कविता में जो है जीवन में सुख दुख, हर्ष शोक, आशा निराशा आदि हृदयगत भावों की अभिव्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम कविता है। हिंदी कविता के इतिहास प्रारंभ से लेकर आज तक परिवर्तन, मनोवृत्तियों और परिस्थितियों का इतिहास है। हिंदी कविता के इतिहास जो प्रारंभ से लेकर आज तक है, परिवर्तन, मनोवृत्तियों और परिस्थितियों का इतिहास है। हिंदी कविता का उद्भव प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषा के समय से ही है। हिंदी कविता का उद्भव जो है प्राकृतिक तथा अपभ्रंश भाषा के समय से ही हुआ है। किसी भी विषय वस्तु का अध्ययन, बोध और वैज्ञानिक बनाने के लिए उसे वर्गों या खंडों में विभाजित करना होता है। इसमें जो है किसी भी विषय वस्तु का अध्ययन करने के लिए, बोधों का अध्ययन करने के लिए, वैज्ञानिक बनाने के लिए जो है उसे वर्गों में और खंडों में डिवाइड करना पड़ता है, यानी विभाजित करना पड़ता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के क्षेत्र में सबसे पहले प्रयास करने वालों में गौरसा दोषी एवं शिव सिंह सेंगर थे, लेकिन ये दोनों काल विभाजन पर ध्यान नहीं दिया। यह दोनों काल जो हैं इन्होंने विभाजन पर ध्यान नहीं दिया। काल विभाजन की ओर सबसे पहले जॉर्ज ग्रैसन ने ध्यान दिया। काल विभाजन पर जो है सबसे पहले ध्यान जॉर्ज ग्रैसन ने दिया है। उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में 11 कालखंडों का विभाजन किया है। उन्होंने जो है अपने इतिहास ग्रंथों में कुल 11 कालखंडों का विभाजन किया है, लेकिन ये पूर्णतः समय की दृष्टि से विभक्त नहीं है। यह जो है पूर्णतः समय की दृष्टि से विभक्त नहीं है। इसके अलावा मिश्र बुद्ध, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसमें जो है मिश्र बुद्ध, आचार्य राम शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र आदि इतिहासकारों ने अपने अपने इतिहास में विभिन्न प्रकार से काल विभाजन प्रस्तुत किया है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन अगर हम देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में जो काल विभाजन किया वह बाद के विद्वानों और विद्यार्थियों के बीच सर्वाधिक प्रचलित और मान्य हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में जो काल विभाजन किया वह विद्वानों और विद्यार्थियों के बीच में जो सर्वाधिक प्रचलित और मान्य हुआ। शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास अगर हम शुक्ल जी के अनुसार जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो देखे विभाजन काल, तो यह आदिकाल यानी वीर गाथा काल सन 1050 से 1375 तक माना गया है। पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल 1375 से 1700 तक माना गया है। उत्तर मध्यम काल यानी रीति काल 1700 से 1900 तक माना गया है। आधुनिक काल यानी गद्य काल 1900 से अब तक का है। यह थी हिंदी साहित्य के काल विभाजन के बारे में और हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में परिचय। धन्यवाद।